निगरान वज़ीर आला सिंध ने शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी करवा दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। बल्दियाती अमूर अमन व अमान की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत। हाफिज नईम का कहना था कि आइन के तहत तमाम इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों के पास होने चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो चुका, इख्तियारात अब तक नहीं मिले। शहर में कुंडा माफिया को इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती हासिल है। शहर में गैर कानूनी तमीरात बढ़ती जा रही हैं। रूस से गंदम की दरामद, आटा सस्ता होने लगा। मकामी गंदम की कीमत कम होकर 119 रुपये किलो हो गई। फ्लोर मिल्स पर आटे की कीमत 140 से कम होकर 138 रुपये हो गई। साबिक सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जुनेद अजीज कहते हैं, रूस की गंदम का मयार मकामी गंदम से कम है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, ये निजी शोबे को करने दें। गुलशन हदीद के निजी स्कूल में नाजेबा वीडियो स्कैंडल। स्कूल प्रिंसिपल मुल्जिम इरफान गफूर को अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 मुतासर खवातीन भी अदालत में पेश हुई। बयान कलम बंद करवा दिए गए। कमरा अदालत में मुल्जिम इरफान और मुतासर खवातीन का आमना सामना। पार्कों में दाखिला फीस खत्म की तो पार्किंग फीस शुरू कर दी। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? जस्टिस इरफान सादत के एमसी वकील पर बरहम। रिमार्क्स ये, मेयर कराची को बुलाएं, वो आकर वजाहत दें। 4 अक्टूबर तक वजाहत दें वरना मेयर कराची को तलब करेंगे। नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का केस। मुल्जिम मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की जमानत मंजूर की थी। लापता अफराद के अहल खाना की अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए कमरा अदालत में आहो बका। लापता शहरी की वालदा कहती हैं, 7 साल से लापता बेटे का कुछ इल्म नहीं किस हाल में है। अदालत ने समीर की बाजियाबी से मुतालिक CTD से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्तफसार किया, शुबाना की बाजियाबी से मुतालिक क्या इक़दाम किए। लड़की का पता चला कहाँ है, क्या उसने शादी कर ली। पुलिस को लापता शहरियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में आज शोबे चश्म की वबा में मुसलसल इजाफा। मार्केट में आंखों के ड्रॉप्स की किल्लत, कीमतें भी बढ़ गईं। 160 रुपये में मिलने वाला ड्रॉप 350 रुपये तक पहुंच गया। ट्यूब प्रोडक्ट्स की किल्लत, पॉलीफिक्स भी गायब हो गई। निगरान वज़ीर आला सिंध से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सैलाब के बाद ज़राअत की बहाली पर बातचीत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना था कि हुकूमत ज़राअत की बहाली पर काम कर रही है। बारिशों में मुतासर स्कूल की इमारतों की तामीर नो करने का मंसूबा है। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेहतरीन काम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कराची पुलिस चीफ की मुलाकात। अमन व अमान में बेहतरी के इकदाम, निगहबान कैमरों की तनसीब पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना था कि अमन व अमान के क़याम के लिए निगहबान कैमरों का अहम किरदार है। स्ट्रीट क्राइम्स के कंट्रोल के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद बोले, पुलिस अमन व अमान के क़याम के लिए शब रोज़ मेहनत कर रही है। कामरान टिसोरी से कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की भी मुलाकात। नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध की मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। कहा, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स बाजारों के दौरे करें। कराची समेत सिंध भर में मुख्तियार कारों की उखाड़ पिछाड़। 174 तकर्रो तबादले। फहद खलीलुल्लाह मुख्तियार कार गुलशन इकबाल कराची तैनात। इमदाद हुसैन जलबानी मुख्तियार कार जमशेद कवाटर मुकर्रर। इमरान अली अब्बास मुख्तियार कार फिरोजाबाद लग गए। सुहेल अहमद मुख्तियार कार गुलजार हिजरी। शाहिद हुसैन सिविल लाइन तैनात। सैफुल्लाह सदर टाउन नवाज तालपुर आराम बाग में तैनात। मुसर्रत शाहीन की गार्डन। गौहर आजम की नॉर्थ नासिमाबाद में तकर्री नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में बेहतरी, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 27 पैसे सस्ता हो गया।
डॉलर 301.16 रुपए से कम होकर 299.89 रुपए तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए की सतह पर बरकरार। यूरो 1 रुपए कमी से 324 रुपए पर आ गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपए सस्ता होकर 378 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर 78.70 रुपए पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की कमी 45,508 पर बंद हुआ। स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के असरा। शहर में चीनी मजीद 2 रुपए सस्ती हो गई। होलसेल बाजार में फी किलो चीनी 156 रुपए पर हो गई। होलसेलर्स का चीनी मजीद सस्ती होने का इंदिया। कहते हैं स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होते ही चीनी सस्ती हो गई है। क्रैकडाउन जारी रहा तो चीनी मजीद सस्ती होगी। रिटेल में आज भी चीनी महंगी। कमिश्नर कराची कार्रवाई करें। अब ऐसा चल रहा है ना, क्रैकडाउन हुआ तो पता तो चला ना आवाम को कि हम महंगी कर रहे हैं या पीछे से ये स्मगलिंग वाले महंगी कर रहे हैं। कराची में महंगाई का राज बरकरार। अंडों की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अंडे 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। दुकानदारों का कहना है कि फीड महंगी होने के बायस अंडों की कीमत में इजाफा हुआ है। शहर कायद में सब्जियों के सरकारी नर्ख नजरअंदाज। अदरक 880, लहसुन 480 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू 320, हरी मिर्चें 200 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी 160, टमाटर 140 और पालक 100 रुपए किलो में मिलने लगी। प्याज और आलू 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। बिजली की बढ़ती कीमतों पर सनतकार शदीद परेशान। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी का कहना है कि बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। इस्तेमाल ना होने वाले प्लांट्स के भी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। सर्कुलर डेट का बोझ भी आवाम पर डाला जा रहा है। बिजली के बिल पिछले साल के मुकाबले दुगने हो चुके। बिजली सस्ती करनी है तो पावर प्लांट को कुदरती गैस फराहम करना होगी। कराची में गैस की बंदिश का सिलसिला थम न सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, साइट, औरंगी टाउन, करंगी, तेसर टाउन, गुडाब में गैस बंदिश। प्रेशर में कमी और मुसलसल गैस लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कहते हैं मुतादिद बार शिकायत की लेकिन अजाला ना हो सका। लकड़ी और गैस सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान रेलवे की नाअहली मुसाफिरों को रास्ते में छोड़ दिया। कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर परेशान। शालीमार एक्सप्रेस मुसाफिरों को फैसलाबाद छोड़कर वापस कराची रवाना हुई। फैसलाबाद से मुसाफिरों को शटल ट्रेन ने लाहौर पहुंचाया। मुसाफिर लाहौर स्टेशन पहुंचे तो पता चला शालीमार लाहौर नहीं फैसलाबाद से चलेगी। मुसाफिरों को खटारा बोगियों पर मबनी शटल ट्रेन में फैसलाबाद पहुंचाया। शालीमार का बिजनेस क्लास भी AC स्टैंडर्ड म्यूजियम। मुसाफिरों का बिजनेस क्लास का किराया वापस करने का मुतालबा। पाकिस्तानियों का हसास डाटा डार्क वेब पर फरोख्त करने का केस। तारिक मंसूर एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने 11 अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक अभी तक कोई नेशनल साइबर पॉलिसी नहीं बनी। डाटा डार्क वेबसाइट पर अपलोड किया गया। हसास डाटा 35 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मुतल्लिका हुकाम को हसास डाटा फरोख्त करने से रोका जाए। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस। साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला और दीगर की हरासमेंट के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने इंक्वायरी दोबारा खोलने की वजूहात तलब कर ली। साबका तफ्तीशी अफसर मिर्जा अली बेग ज़ाती हैसियत में तलब। सिंध हाई कोर्ट का DG नैब को कॉपी भी भेजने का हुक्म। दरखास्तों की मजीद समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का केस। नोटिफिकेशन कालादम करार देने से मुतालिक MQM की दरखास्त की समाअत। तारिक मंसूर एडवोकेट के मुताबिक कंवर नवीद जमील के इंतकाल के बायस टाइटल में तरमीम की गई। जावेद हनीफ अब मरकजी दरखास्त गुजार होंगे। अदालत ने केस की समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। PP रहनुमा शर्मिला फारूकी को PhD की डिग्री देने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने फरीकैन से 28 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची यूनिवर्सिटी चेयरमैन HEC शर्मिला फारूकी को नोटिस जारी।
दरखास्त गुजार के मुताबिक हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी का PhD प्रोग्राम बंद कर दिया था। और मौसम सुहाना हुआ तो खाने का मजा दोबाला हुआ। कोरंगी ब्रॉक्स चौरंगी पर सस्ते चने चावल की धूम, शहरियों का रश लग गया। शहरियों का कहना था कि कीमत इंतहाई मुनासिब, जायका भी लाजवाब है।